चलिए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं। पहले तो ये देखते हैं हमारे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सरकारी एग्जाम हब। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो कल हम टाइप 5 तक करा दिए थे। कल वाली क्लास में हम टाइप 5 करा दिए थे। टाइप 5 का नाम था जब दो समय का मिश्रण ज्ञात हो। आज आएगा टाइप 6। टाइप 6 में रहेगा ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। तो कल हम करा दिए 22 क्वेश्चन। आज 23वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए 23वां क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए अब टाइप 6 है। ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। इसमें 23वां क्वेश्चन है। कल हम 22वें क्वेश्चन करा दिए थे पिछली क्लास में। गोपाल ने 5,000 रुपये आंशिक रूप से आंशिक यानी कि कुछ रुपया 4% पर दिया और कुछ रुपया 5% वार्षिक दर पर दिया। दोनों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसे ओवरऑल यानी कि एवरेज के हिसाब से 4.2% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो 4% की दर पर दिया गया धन बताओ। यानी 4% की दर पर जो दिया गया धन है वो ज्ञात करना है। 4% पर कितना दिया है, 5% पर कितना दिया है। इसमें से पूछ रहा है कि 4% पर कितना दिया है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। फर्स्ट भाग यहाँ लिख लेंगे फर्स्ट, ये सेकंड भाग है। एलिगेशन से करेंगे। सेकंड भाग, पहला भाग ये हो जाएगा, दूसरा भाग ये हो जाएगा। पहले भाग पर कितना ब्याज मिल रहा है, 4%। दूसरे पर 5%। ओवरऑल कितना मिल रहा है, 4.2%। निकाल पहली वाली में दूसरी घटानी है। पहले इसमें से माइनस करेंगे। 4.2 में से 4 गया तो 0.2%। ठीक है, इसको हटा दिया। इसमें से इसे घटाया। अब इसमें से 5 में से इसे घटाएंगे। 0.8 आ गया। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 2 से काट दो। 2 1 2, 2 चौके 8, यानी कि 4:5, 4:1। तो मतलब क्या आ गया, 4% पर 4 रुपये दिए गए, या 4 रेशियो के हिसाब से दिया गया पैसा, या 5% पर 1 रेशियो से दिया गया। टोटल कितना रेशियो बन गया, 4 रेशियो ये है और 1 रेशियो ये। टोटल कितना रेशियो बन गया, 5 रेशियो। 5 रेशियो क्या है, यानी कितना उसने धन दिया था, 500 रुपये। यहाँ दिया 5 रेशियो, तो इसको बराबर कर देंगे। 5 रेशियो और 5, 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा हिसाब से, 100। ठीक है, तो पूछ रहा 4% पर कितना धन दिया गया। 4% पर 4 रेशियो दिया गया। 1 रेशियो का 100 है, तो 4 रेशियो का 4, 400। 4% दर पर दिया धन बराबर 4 गुना 100 बराबर 400 रुपये। कितना दिया, 400 रुपये। आई होप समझ में आया होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर वैसे करेंगे तो लॉन्ग मेथड बैठेगा, उस हिसाब से नहीं करना है, बहुत ही इजी वे में करना है। चलिए अब 23 क्वेश्चन पे चलते हैं। 24वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वां क्वेश्चन हो गया।
तो चलिए दोस्तों, टाइप 6 में एक ही क्वेश्चन कराया है, उसमें ज़्यादा नहीं है, उसी हिसाब से आएंगे टाइप के क्वेश्चन, वो कर लेना सब। कई तरह देते हैं, उनको जोड़ लेना वही तो हो जाता है। देखते हैं टाइप 7 लिख रहा है, जब ब्याज की कई दरें हों। इस क्वेश्चन क्या होगा, ब्याज की बहुत सी दरें आएंगी। जैसे समझ लो, पहले 5 वर्ष के तो 6% ब्याज लग रही है, अगले 3 वर्ष के लिए 8% लग रही है, इससे अगले 8 वर्षों के लिए 10% लग रही है। इसमें ब्याज अलग अलग है कि नहीं, वही है। इसलिए दिमाग से करना पड़ेगा। कितना लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन ये कितना शॉर्ट होगा अभी देखते जाना। हमको क्या करना है कि अपने माइंड में कैलकुलेशन करनी है। अगर माइंड में कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ बोर्ड पर छोटी कैलकुलेशन आएगी, अगर बोर्ड पर लंबी कैलकुलेशन करेंगे माइंड में कैलकुलेशन कम कर रहे हैं हिसाब से। हमको तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। तुमको अगर आज हम क्लास कराएंगे, इसके बाद अगर तुमको चाहिए कि हमको सीजीएल लेवल के क्वेश्चन चाहिए तो वो मिल जाएंगे, अगली वीडियो में आएंगे। अगर कोई देखना चाह रहा है कि हमको हाई लेवल पढ़ना है, हाई लेवल अगली वीडियो में क्वेश्चन आएंगे। इस शॉर्ट से यानी कि स्लो से हाई लेवल चलता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो एक व्यक्ति ने 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6% ब्याज लगेगी, अगले 3 वर्ष के 8% लगेगी, फिर 8 वर्षों के लिए 10% प्रति ब्याज दर से साधारण ब्याज लगेगा। 8 वर्षों के लिए समझो जी, कैसे करते हैं। समझो 5 वर्ष के लिए लिख लेते हैं तुम्हारे लिए। पहले 5 वर्ष का पहले 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, अगर 1 वर्ष में 6% तो 5 वर्ष में 30%, ठीक है। पहले 5 वर्ष, अगले 3 वर्ष, अगले 3 वर्ष का ब्याज, अगले 3 वर्ष का मतलब 8% लगेगी, 1 वर्ष में 8%, 3 वर्ष में 24%, ठीक है। 5 और 3 8 वर्ष तो क्लियर हो गए। अब लिया उसने 12 वर्ष के लिए, 8 वर्ष को उसने ब्याज हो गया टोटल, 12 वर्ष के लिए लिया, अब 4 वर्ष ही तो बचे। ऐसा नहीं करना है कि 8 का मल्टीप्लाई 10 में करना है, गलत हो जाए। अब 5 और 3 8 वर्ष हमारे गुजर गए, अब 4 वर्ष का ब्याज देना पड़ेगा। तो अगले 4 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष में 10% लग रहा है, तो 4 वर्ष में कितना लगेगा, 1 वर्ष के लिए ठीक है। 1 वर्ष में 10%, तो 4 वर्ष में डायरेक्ट हो गया 40%। टोटल ब्याज कितनी होगी, 30%, 24%, 40%, कितना होता है जोड़ के, 40, 30, 70 और 20, 90, 94%। टोटल ब्याज कितनी होगी, 94%। यही तो हमको ब्याज मिलेगी 94%, 8,000 का निकाल दो, 8,000 का 94%, और परसेंट है तो इसको नीचे मान लो, अगर नहीं कर पा रहे तो नहीं तो यहीं से कट जाता है, 100 नीचे मान लो, वो 0 हो गया। अब कर दो इसमें 8 का मल्टीप्लाई, 8 6 32, 3 72, 3 75, 7520 रुपये। टोटल ब्याज कितनी है उसके, 7520 रुपये ब्याज है, ठीक है। आगे आओ, ऐसे क्वेश्चन कर दो सारे, जितने क्वेश्चन है इसी हिसाब से होंगे, ठीक है। क्वेश्चन चेक करना कैसे करते हैं।
चलते हैं 25वें क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए, किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। इसमें कितनी दर है? 3। पहली 4%, दूसरी 6%, तीसरी 8%। इसमें समय का क्या है? पहले 2 वर्षों के लिए, फिर 4 वर्षों के लिए, फिर इससे अगले 9 वर्षों के लिए जोड़ा गया। ब्याज, इसमें ब्याज दे रखा है। उससे पिछले क्वेश्चन था 24 में ब्याज पूछा था, उसमें इसमें धन निकालना, उसमें धन दिया था। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है, दिख रहा है तुमको दम लंबा, लेकिन इसमें इतनी बिल्कुल भी दम नहीं है। देखो इसको नजरों से थोड़ा, बिल्कुल भी दम नहीं है। देखो कैसे करते हैं। अच्छे छोटे जो अभी पढ़ रहे होंगे, स्टार्ट किया होंगे, हवा निकल जाएगी। ठीक है, चलिए करते हैं। 2 वर्षों के लिए 4%, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? पहले 2 वर्ष, पहले 2 वर्ष का ब्याज वही है, 1 वर्ष में 4%, 2 वर्ष में 8%। ठीक है, अगले कितना? अगले 4 वर्षों के लिए, अगले 4 वर्ष का ब्याज बराबर 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष में 6%, तो 4 वर्ष में 24%। 1 वर्ष में 6%, तो 4 वर्ष में 24%। 4 का मल्टीप्लाई 6 है, 24%। कुछ है ही नहीं इसमें दोबारा। तथा अगले, अगले कितने वर्ष लेंगे? कुछ पता है कितना लेंगे? 9 वर्ष तक उसने लिया है, धन अपने पास रखा है, तो 9 वर्ष का ही तो ब्याज देंगे। 6 वर्ष तो ये गुजर गए, 2 वर्ष और 4 वर्ष, 6 वर्ष, अब 3 वर्ष का ही तो रहा ब्याज। अगले 3 वर्ष का ब्याज, अब यहाँ देख लेते हैं कितनी दर मिल रही है। यहाँ 8% चल रही है, 1 वर्ष में 8% देना पड़ेगा, तो 3 वर्ष में कितना देना पड़ेगा? 24%। 1 वर्ष में 8%, तो 3 वर्ष में 24%, क्यों ना 8% का 24%। ओवरऑल ब्याज दी है टोटल कितनी होगी? 8%, 24%, 24, 24, 48 और 8, 56%। टोटल हमको ब्याज कितनी मिलेगी? 56%। 56% बराबर, ये हमको टोटल ब्याज मिली है इसमें 56%। ये परसेंट में ब्याज मिली है 56%, और ये कौन सी ब्याज है? ये कौन 1120 है। दोनों को जब ब्याज, ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है, तो क्या करेंगे? बराबर रख देंगे। तो रखते हैं बराबर, तो क्या मान निकल के आएगा? परसेंट में मान निकल के आएगा। 56% की वैल्यू 1120 के बराबर है, तो 100% निकालना। 100% निकाल क्यों रहे? मूलधन के लिए। मूलधन ही तो वो धनराशि होती है, मूलधन 100% होता है, बताया भी है। तुम्हारे पास 100% निकल आया, तो वही मूलधन हो गया। ठीक है, 56 से काट दो, 56 दूनी 112, 20 बार 1% की वैल्यू 20, 100% होता मूलधन, तो मूलधन कितना होगा? मूलधन 1% की वैल्यू 20, 20 में गुणा करेंगे 100 का, मूलधन कितना हो गया? 2000। ठीक है,
मूलधन 2000 हो गया। अब ये टाइप ना खत्म हो गया, अब टाइप 8 आएगा। ठीक है, टाइप 8 में 25 क्वेश्चन तो हो गए, 26वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन 26, टाइप भी चेंज हो गया। ठीक है, टाइप का नाम है जब धन अपने का n गुना हो जाए। n गुना का मतलब मूलधन है 2 रुपये, हो गया 8 रुपये, 4 गुना हो गया। मूलधन है 1 रुपये, हो गया 7 रुपये, 7 गुना हो गया। ठीक है, गुना का मतलब है मिश्रधन हो गया, यानी मूलधन से मिश्रधन बन गया। पहले मूलधन मान लो 500 रुपये था, अब 2000 हो गया, तो कितना कितना गुना बढ़ा है मिश्रधन? 4 गुना। 500 चलते 2000, 4000 ही तो हुआ। ठीक है, समझो बात को। ये हमारा मूलधन है, मूलधन को पी तो बोलते हैं। ये हमारा हो गया मिश्रधन, मिश्रधन को ही बोलते हैं। यानी हम पे पहले 1 रुपये था, अब बढ़ के कितना हो गया? हो 2 गुना, यानी 2 रुपये हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 2 रुपये। तो ब्याज हमको कितना मिला? यानी कि 1 रुपये मूलधन है, मिश्रधन 2 रुपये, तो ब्याज हमारा कितना हुआ? 1 रुपये। ठीक है, 1 रुपये हुआ ब्याज हमारा। 1 रुपये हुआ, तो परसेंट में कितना ब्याज मिला हमको? परसेंट में ब्याज निकालना हमको, प्रतिशत ब्याज कैसे निकालते हैं? 1 वर्ष का ब्याज पता होना चाहिए, या तो ब्याज ऊपर होती है। 1 रुपये ब्याज, मूलधन कितना? 100। ठीक है, 100%। हमको ब्याज कितनी मिलेगी इस पूरे उसमें क्वेश्चन में? 100% ब्याज, 100% ब्याज मिलेगी। कितने वर्ष में? 15 वर्ष में। तो 1 वर्ष में कितनी ब्याज मिलेगी हिसाब से? तो 1 वर्ष का ब्याज 15 वर्ष में 100%, तो 1 वर्ष में से 100 में भाग दे देंगे 15। 100% बट्टे 15 काट दीजिए, 20/3%, 20/3%। 1 वर्ष में 20/3% ब्याज मिली है, तो 1 वर्ष का ब्याज या दर एक ही बात होती है। तो दर हमारी कितनी आएगी? वही दर ही पूछ रहा है। दर हो गई 20/3%। तो इसको चेंज कर सकते चाहो तो, 6 से 2/3% आया। ठीक है, ऐसे हो जाए, कुछ भी नहीं है। समझो, समझना है तो देखो, क्वेश्चन तो हो गया है पूरा, समझा रहे हैं। मान लो कोई धन अपने का, मान लो कि 1 रुपये था, बढ़ के 7 गुना हो गया। ठीक है, तो ब्याज कितना मिला हमको? 6 रुपये। ब्याज कितना मिला? 6 रुपये। तो हमको ब्याज पैसे 6 रुपये मिला है, परसेंट में कितना होगा? 600%। ठीक है, तो 1 से बढ़ के कितना हो गया? 9 गुना या 12 गुना, 12 गुना हो गया। ठीक है, तो ब्याज हमको कितना मिला? तो ब्याज 12 गुना होगा तो 11 मिला होगा। अब परसेंट में पूछे तो हमको कितना ब्याज मिला? 1100%। ठीक है, ऐसे यहाँ पर किया हमने, यानी कि 1 रुपये ब्याज मिला तो 100% हो गया ना डायरेक्ट, ऐसे ही होगा। ठीक है, उसमें समय से भाग दे दो। चलिए, अब 27वां क्वेश्चन आ गया। उसी तरह से इसमें उसमें पूछा था दर। ठीक है, इसमें पूछा समय, टाइप वही है। इसमें
उसमें वही बोल रहा है, एक धन 10% वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, 4 गुना हो जाए इसका मतलब क्या है, यानी कि पहले 1 रुपये था बढ़ के 4 रुपये हो गया, यानी कि पहले 1 रेशियो था बढ़ के 4 रेशियो हो गया। ब्याज हमको कितना मिला, सबसे 3 रेशियो। ये कैसे करते हैं, ये हमारा मूलधन है P, ये बड़ा तो मिश्रधन बन गया, ठीक है। P को मूलधन बोलते हैं, A को मिश्रधन, ठीक है। पहले 1 रेशियो था, अब बढ़ के 4 रेशियो हो गया, यानी कोई धन था 1 रुपये, ब्याज जोड़ के 4 रुपये बन गया, इसमें ब्याज ऐड है, ठीक है। मूलधन 1 रुपये ऐड है, तो ब्याज कितने हिसाब से, ब्याज बराबर 3 रेशियो, ठीक है। हम क्या बोले थे, जब 1 रुपये से बढ़कर कोई राशि 4 रुपये हो, 4 गुनी हो, 8 गुनी हो, तो उसमें से 1 माइनस करके उतना परसेंट लगा देते हैं, तो ब्याज बराबर 3 रुपये मिला, तो यानी ब्याज हमको 300, परसेंट में कितनी ब्याज मिली, परसेंट में ब्याज हमको मिली 300%। अगर 2 रुपये ब्याज होते तो 200%, अगर यहाँ पर 8 रुपये ब्याज तो 800%, अगर यहाँ 12 रुपये ब्याज तो 1200%, ठीक है। 3 रुपये तो हमको ब्याज कितना मिला परसेंट में, प्रतिशत ब्याज हमको कितना मिला, 300%। ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, नहीं तो टाइम लग जाए क्वेश्चन करने में। 3 रुपये ब्याज मिलना है तो 300%, हमको 4 रुपये मिलता है 400%। तो समझो बात को, 1 वर्ष में 10% मिल रहा है, हमको 300% ब्याज लेना है, तो कितना साल लगेगा हिसाब से, 1 वर्ष में 10% ब्याज लेंगे तो 100% ब्याज लेंगे, मान लो समझो एक तरह से, तो 10 साल लगेंगे, 200% में 20 साल लगेंगे, 300% 30 साल लगेंगे, हो जाएगा ऐसे। कैसे निकालेंगे, तो समय 300% ब्याज लेना, 1 वर्ष में मिल रहा 10% है, ठीक है। 10 का भाग दे तो 3 से तो कितने आ जाएगा, 30 बार, तो 30 वर्ष, कितने वर्ष लग जाएंगे हमको 4 गुना होने में, 30 वर्ष लग जाएंगे, ठीक है। करते हैं अगले टाइप का, टाइप 9। चलिए अब अगला टाइप आता है टाइप 9। जब धन T1 वर्ष में अपने का N1 गुना और T2 वर्ष में अपने का N2 गुना हो जाए, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन होते कैसे देखो, एक धनराशि 20% अपने की 2 गुनी हो जाती है, वो कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 20 वर्ष में तो 2 गुनी, कितने वर्ष में 4 गुनी होगी, 4 गुनी हो जाती है। अब समझो, अब ये मत कर देना एक धन 20 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो 20 वर्ष में 2 गुना होगा तो 4 गुना 40 वर्ष में हो जाए, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे इसे समझो, ये मूलधन को P से प्रदर्शित करते हैं और मिश्रधन को A से, ठीक है। हमारा मूलधन था 1, बढ़ के 2 हो गया, ब्याज हमको कितनी मिल गई, जब 1 से 2 हो गया तो 1 मिली हुई तभी तो 2 आ रहा है, ठीक है। जब हमको ब्याज 1 मिलेगी तभी तो 2 रुपये होगा। 1 रुपये पे हम पहले पिछले क्वेश्चन बताए थे कि 1 रुपये ब्याज तो 100% ब्याज होगी, तो परसेंट में ब्याज कितनी हो गई है, ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तभी क्वेश्चन कर पाओगे अच्छी तरह से, जल्दी स्पीड में क्वेश्चन करने तो हमारे साथ जो तरीका बताया उस हिसाब से ही करना पड़ेगा, तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। 100% ब्याज मिलेगी, तो इसका मतलब क्या है,
20 वर्ष में 100% मिली तो 1 वर्ष में कितनी ब्याज होगी हिसाब से 5%। 100% 20 वर्ष में मिल पाई है हिसाब से 1 वर्ष में कितनी ब्याज मिली होगी 5%। 1 वर्ष का ब्याज सौ में भाग देता हूँ 20 का, क्या है बड़ी बात थोड़ी हुई। 20 5% ब्याज मिली 1 वर्ष में, 1 वर्ष में 5% ब्याज मिली है। 1 वर्ष में 5% ब्याज मिल रही है या दर है, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ हमारी कैलकुलेट क्या है दर, बार बार बताया जा रहा है कि दर कोई 1 वर्ष का ब्याज बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। 100% मूलधन बोलते हैं, बार बार सिखाया जा रहा है तुमको, माइंड में फिट कर लेना, ठीक है। अब हमको दर पता चल गई, अब 4 गुना हो रही है। अब इसमें 2 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन नहीं है, इस पे तो निकालिए, एक बार दर निकालिए हमने। अब ऐसे ही करना उसको, उसको जैसे मानना है जब मूलधन पी है मिश्रधन ए है, 1 रुपये से बढ़कर कोई राशि 4 रुपये हो गई, यानी हमने किसी को 1 रुपया दिया था और उस पर हमारे 4 रुपये हो गए, तो हमारी ब्याज कितनी होगी हिसाब से, ब्याज कितने रुपये बनेंगे तभी तो 4 रुपये बनेंगे उसमें, ठीक है। 3 रुपये ब्याज है, 3 रुपये ब्याज है वैसे तो, परसेंट ब्याज कितना है, प्रतिशत ब्याज 300% ब्याज है, ठीक है। तो कितने समय, और समय निकालना, समय 300% ब्याज लेनी है और हमारी दर है 5%, यानी कि हम 1 वर्ष में 5% ब्याज ले पा रहे हैं और हमको लेनी 300%। दिमाग से करना है, पेन नहीं चलाना है, पेन चलाने का काम ही नहीं, हमको 300% ब्याज लेनी है, 1 वर्ष में 5% मिल रही है, तो 100% कितने वर्ष मिलेगी हिसाब से 20 वर्ष में। जब 100% को 20 वर्ष लग रही है तो 200% 40%, 300% 60 वर्ष, ठीक है। आता कैसे, डिवाइड कर देते, 3 से हम भाग दे देंगे 5 का, 3 से हम भाग देते 5 का तो कितना आता है 5 6 30, 0 का 0, तो समय बराबर 60 वर्ष, 60 वर्ष लग जाएंगे हमको उसको इतना ब्याज देने की जरूरत, ठीक है। टाइप 9 तुम्हारा फिनिश हुआ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे और करके देखना, ना आए तो फिर बताना हम कैसे नहीं हो पा रहे, ठीक है। अब चलते हैं टाइप 10 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 टाइप 10, ठीक है, ये लास्ट टाइप है। इसके बाद जो टाइप आएगा वो सीजीएल लेवल का टाइप होगा, ठीक है। कौन सा टाइप होगा, सीजीएल लेवल का। अगर चाहो तो उस वीडियो को देख सकते, अगली क्लास को देख सकते हैं, नहीं तो तुम्हारे ऐसा ही लेवल की जो क्लास है आज इस वीडियो में करा दी जाएगी, ठीक है। अगली जो वीडियो आएगी उसके सीजीएल लेवल के क्वेश्चन आएंगे, अगर चाहो तो कर सकते हैं, न चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, वो बड़े बच्चों के लिए, ठीक है। कर लेना हमको अगर करना चाहो तो, अगर तुम्हारा मन है कि हमको थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन करने तो कर सकते हो, वो अगली वीडियो में कराए जाएंगे, नहीं तो टाइप 10 में ऐसा लेवल तक आता है और वो कंप्लीट होता है, ठीक है। टाइप 10 है क्या, विविध प्रश्न आते हैं, विविध यानी जो छूट गए क्वेश्चन, फालतू आते हैं, ठीक है। फालतू मतलब फालतू कोई नहीं है, जैसे अलग टाइप से बना दिया अपनी तरफ से, ठीक है, कंपटीशन में उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। होते कैसे क्वेश्चन है, जब भिन्न भिन्न दो धनों का भिन्न भिन्न अवधि पर भिन्न भिन्न ब्याज दर हो, ठीक है, यानी समय भी भिन्न होना चाहिए, दर भी भिन्न होनी चाहिए, ठीक है, और धन भी भिन्न होना चाहिए, भिन्न का मतलब अलग होना चाहिए। तो क्या कह रहा है, 1500 रुपये का 6% वार्षिक दर से, 1500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये का
टी वर्ष का है। यानी क्या कह रहा है समझो, ठीक है, क्या ना क्या चाह रहा है, यानी कि इतने का ब्याज और इतने का ब्याज सेम है, तो जब सेम है तो दोनों को सेम रख देंगे, आंसर निकल आएगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, रख दो, कुछ नहीं इसमें, मूलधन तो हमको पता ही है 1500 रुपये, हम तुमको बता ही दिए बार बार, क्या बताएं, एक वर्ष में 6%, 10 वर्ष में 60% ब्याज लगेगी, 6% की तो 10% का, एक वर्ष में 6% लगे, 6%, 6%, 6%, 10 वर्ष जोड़ लीजिए, 60% तो होगा, 6% 10, 6% को 10 बार जोड़ लो, या 6% में 10 का गुणा कर दो, एक ही तो बात है, तो 60% हो गया, 15 से का 60%, ये हमारी हम उसको निकाले तो ब्याज आएगी निकल के, ठीक है, ब्याज ही तो आएगी, और वो बोला ये ब्याज और ये इस घर वाली ब्याज दोनों बराबर है, ठीक, क्वेश्चन करने का तरीका होना चाहिए, कैसे करते हैं, ये ब्याज और ये ब्याज बराबर है तो हम दोनों बराबर रख देंगे, तो क्या बोला है, उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3000 रुपये का टी वर्ष का है, यहाँ भी हमको मूलधन दे रखा है 3000 रुपये, दर दे रखी है लेकिन उसने समय नहीं दिया है, तो एक वर्ष में 5%, तो टी वर्ष में 50% हुआ कि नहीं हुआ, तो 50%, परसेंट से परसेंट ये कट जाएगा, ठीक है, परसेंट खत्म हो गया, अब 15 से काट दो इसको, 3000 को, 15 से दूनी 3000, तो बार ये कट गया, यहाँ यहाँ बचा 60%, उधर बचा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 टी%, ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 10 का भाग दो, 10 6 60, 6 बार, तो टी की वैल्यू क्या आएगी, 6 वर्ष, ठीक है, अगर कोई नया बच्चा हो तब भी वो सीख जाएगा ब्याज को, हम इतनी अच्छी तरह से समझा रहे हैं ब्याज को, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों को, ठीक है, स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, कुछ है इस क्वेश्चन में बताइए, इतना लंबा क्वेश्चन रखा है, और एक स्टेप में, वैसे एक स्टेप में हो जाता है, लेकिन हम तुम्हारे लिए एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, ठीक है, माइंड में कैलकुलेशन करनी है सर, वहां एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है, एग्जाम में कम से कम टाइम में करो, 30 सेकंड मिलता है तो सोचो 20 सेकंड में ही कर दे, ठीक है, और जो लंबे क्वेश्चन है उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, उसको इस टाइम को उस टाइम में एडजस्ट कर दो, तभी हो पाएगा क्वेश्चन। अब चलिए अब चलते हैं, क्वेश्चन 29 हो गया, अब 30वें क्वेश्चन चलते हैं, चलिए क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन 30 ये कह रहा है, सुनो पहले तो, क्वेश्चन का जो आंसर है ना क्वेश्चन में छिपा होता है, कैसे, किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 8,000 रुपये का चौथे वर्ष में 2% वार्षिक ब्याज दर से ब्याज होगा, ठीक है, तो क्या पूछ रहा है इसमें पता चला था कुछ, वो पूछ रहा है मूलधन, ठीक है, मूलधन निकालना है, कुछ करना थोड़ी है, चलिए कैसे करते, वही है, साधारण ब्याज में कुछ होता नहीं है वैसे, लेकिन जब तुम्हारे समझ नहीं आता है तो बहुत कुछ होता है, ठीक है, किसी धन का, अब पहले इधर वाले लेफ्ट वाले साइड जो बनेगा ना साधारण ब्याज, उसका मूलधन दिया नहीं है, और राइट साइड वाले का मूलधन दिया है, जो नहीं दिया तो पी मान लो, ठीक है, मूलधन ये मान लो पी, दर कितनी 8%, 7 वर्ष तक लग रही है, 8%, 8%, 8%, 8%, 7 वर्ष तक दे रहे हैं तो कितना परसेंट ब्याज देंगे हिसाब से, 56% देंगे नहीं देंगे, उसको डायरेक्ट 56% ही लिख लो, बार बार लिखने की जरूरत क्या पड़ रही है,
ये हमारी ब्याज होगी, इतना ही होगा जितना 8,000 रुपये पर, 8,000 रुपये पर। एक वर्ष में 2% लग रहा है, तो 14 वर्ष में कितना ब्याज देगा? मान लो कि एक वर्ष में तुम 2% ब्याज दे दे, ऐसे 14 वर्ष तक कितनी ब्याज दे पाओगे? एक वर्ष में 2%, 2%, 2%, 2%, ऐसे कितना दे पाओगे? 14 वर्ष में 28% दे पाओगे, नहीं दे पाओगे? वही तो है, शॉर्ट कर दिया हमने, ठीक है। 28% को 56% से काट दो, 2 बार कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2p बचा, 2p बराबर 8,000, 2p का मतलब 1p का मान निकालना। जब 2p का मान 8,000 तो 1p का मान कितना हो गया? 4,000 हुआ तो नहीं हुआ? अब तो निकाल लोगे, 2 का भाग देके 1 बताना पड़ेगा, ठीक है। 4,000 हो गया, ऐसे करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहो तो मैथ इतना इजी लगेगा तुमको कि पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैथ इतना बिजी बेसिक करा दें, ठीक है। डटे रहो बस हमारे साथ, मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सीजीएल लेवल तक का मैथ कराया जाएगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तुमको, ठीक है। पढ़ते रहो आराम से, कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं दिख रहा है कि हमको क्वेश्चन हार्ड है? इतना शॉर्ट तरीके से बताया जा रहा है, ना कोई फॉर्मूला बताया जा रहा है, ना कुछ बात है, ठीक है। कोई बात नहीं बताई जा रही है, फॉर्मूला तो बताया जा रहा है, जो इसमें छुपा है उसको निकाला जा रहा है। एक से दो तीन स्टेप बनते हैं क्वेश्चन करने के लिए, नहीं तो बोर्ड भर जाता करते करते, लेकिन उसका आंसर आता ही नहीं, ठीक है। तो सारा तरीके से सीखो कैसे अच्छे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। चलिए अब 31वां क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और इस टॉपिक 10 टॉपिक का यानी 10वें टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन है। अगली क्लास आएगी उसमें बड़े क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो साधारण कुछ ब्याज के ही रहेंगे, ठीक है। वो कौन से क्वेश्चन रहेंगे? साधारण ब्याज के क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन हाई लेवल के रहेंगे, ठीक है। ऐसा ऐसे ऊपर जाएंगे क्वेश्चन। जो छोटे एग्जाम तैयार कर रहा है उसको तो उस क्लास को देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगली क्लास जो कल कराई जाएगी, यानी कि अगले या तो अभी थोड़ी देर बाद कराई जाएगी, कल कराई जाएगी, उसको जो हाई लेवल के पढ़ रहे हैं वही पढ़ेंगे उस क्लास को। लेकिन एक वीडियो डाल देते हैं सीरियल वगैरह के लिए, जैसे क्वेश्चन बच्चों के समझ आए कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं बात है कि हम उस हिसाब से करा रहे हैं, बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तरीका क्वेश्चन को जल्दी कैसे निकालना ये तरीके से करा रहे हैं, नहीं तो कराने के लिए तो हम लंबे मेथड से भी कराते हैं, फॉर्मूले से करा रहे हैं, नहीं करा रहे, इस हिसाब से करा रहे हैं। बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कम से कम टाइम में सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। जब टाइम ज्यादा लेंगे तो फिर फायदा क्या क्वेश्चन कराने का? हम क्वेश्चन को इस हिसाब से करा रहे हैं कि क्वेश्चन 30 सेकंड से ज्यादा करना हो सॉल्व करने के लिए, 30 सेकंड से ज्यादा लग रही है तो क्वेश्चन को कराने से इतना फायदा नहीं है बच्चों को। हमको बच्चों को फायदा देना है, तो 30 सेकंड से कम समय में ही सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 31 क्या कह रहा है? क्वेश्चन को बस समझना है, क्वेश्चन समझ गए तो आंसर वही हो जाएगा, समझ नहीं गए तो होगा नहीं, चाहे 10 मिनट ले लो चाहे 15 मिनट ले लो, क्वेश्चन होगा ही। और क्वेश्चन समझ गए तो 20 सेकंड का टाइम नहीं लगता है क्वेश्चन करने में, ठीक है। चलिए करते हैं। रमेश ने 10,000 रुपये 12% ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए निकाल दिया। 10,000 रुपये ये रमेश ने 12% की दर से 5 वर्ष के लिए, वो इतना ही तो ब्याज मिलेगा। और गणेश ने 5,000 रुपये 20 वर्ष के लिए उधार लिया, लेकिन गणेश का जो है ना, गणेश ने धन को, हाँ वही है, ठीक है। गणेश की दर नहीं दे रखी है, लेकिन रमेश की दर दे रखी है। तो नहीं दर नहीं दे रखी तो दर को मान नहीं सकते क्या? दर को आर मान लो, ठीक है। आर मान के रख दो, सॉल्व हो जाएगा। समझो, रमेश का 10,000 मूलधन, मूलधन क्या मूलधन करो
एक वर्ष में 12% तो 5%, जब एक वर्ष में 12% देना पड़ रहा है तो 5% 60% देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, वही 60% है। अब 5,000 है, गणेश का मूलधन तो हमको पता है लेकिन दर पता नहीं। 20 वर्ष में दर कितनी है, मतलब आर है, R% है, R% की दर से 20 वर्ष में कितना ब्याज हुआ, 20R% हुआ नहीं हुआ, 20R% हुआ। परसेंट को तो परसेंट से ही कट जाएगा, ठीक है। 10,000 है, ठीक है, ये 10,000 है। 5,000 को काट दो 10,000, 5,000 से 10,000 को काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 2 बार। काटने का मतलब भाग, 10,000 में भाग देंगे 5,000 का 2 बार ही तो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा 2, यहाँ बचा 60, तो यहाँ बचा ये हो गया, परसेंट तो परसेंट कट गया 120, ठीक है, 120, 60 दूनी 120 हो गया। यहाँ परसेंट तो हट गया, यहाँ क्या बचा 20R, 20R की वैल्यू 120 के बराबर, 1R की वैल्यू किसके बराबर हो गई, अरे 120 में भाग दे दो, 20 का 20 ठीक है 120, R बराबर 6 हो गई, कितने हो गई R 6, और दर को हमेशा परसेंट में लिखते हैं तो परसेंट लिख दो, ठीक है, 6% हो गया। ये टाइप 10 था, टाइप 10 भी फिनिश हो गया और 31वां क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था इस टाइप का, ठीक है। अगली क्लास में बड़े लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे और वो साधारण पृष्ठ यानी कि साधारण ब्याज के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अभी एक क्लास और बची है तुम्हारी, उसके बाद जो इस अगली क्लास के बाद में चलेगी वो चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कौन सी ब्याज स्टार्ट होगी, चक्रवृद्धि ब्याज। फिर टॉपिक लेते रहेंगे, बच्चे अपनी रिक्वेस्ट आती रहेंगी सर ये करा दो ये करा दो, तो वही क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, 6% आ गया सर, ठीक है, ऐसे ही करना है। अब तुम्हारे 10 टाइप फिनिश कर दिए, ठीक है। कल की क्लास और रहेगी, ये कल करा देंगे साधारण ब्याज की, साधारण ब्याज के क्वेश्चन इसमें से बाहर मिल जाएंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बशर्ते तुमको ये सब टॉपिक याद करना पड़ेगा, कौन सा टॉपिक किस हिसाब से किया कराया था सर ने, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास में इतना ही।